ईशावास्योपनिषद के द्वितीय प्रकरण के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद का ज्ञान निष्ठा प्रतिपादक प्रथम प्रकरण है, तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक 6 मंत्रात्मक। द्वितीय प्रकरण है नवम मंत्र से 18वें मंत्र तक 10 मंत्रात्मक। इस द्वितीय प्रकरण के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ईशावास्योपनिषद के अवान्तर 2 प्रकरण का प्रयोजक विषय भेद अधिकारी भेद बता चुके हैं। जो अज्ञकामी है वह कर्मनिष्ठा का अधिकारी है और ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है जो विवेकी अज्ञ है। येष्णात्रय रहित विवेकी अज्ञ वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। और ये जो दोनों हैं अलग अलग अधिकारी तथा अलग अलग विषय, इसलिए अलग अलग अधिकारी को अलग अलग साधनों को बताने वाले प्रकरण भी अलग अलग हैं। उनमें से ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए ज्ञान निष्ठा का प्रकरण पूर्व में बता दिया गया। अंधन तमः प्रविशन्ति इत्यादि से बताया जा रहा है अज्ञानी कामी के लिए कर्मनिष्ठा रूप साधन, उसे बताने के लिए प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसे भाष्यकार भगवान बता चुके हैं कि अंधन तम इत्यादि जो कामी अज्ञ हैं उनके लिए ये साधन बताया जा रहा है, कर्म उपासना समुच्चय रूप। ये कहा गया कि ये कैसे ज्ञात हुआ कि अज्ञ कामी के लिए यह प्रकरण है, अकामी के लिए नहीं करके। तो बता दिया गया कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि इत्यादि मंत्र के द्वारा जो आत्म एकत्व विज्ञान बताया गया है उसका कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। तो 39वें अध्याय में ही बताया गया जो कर्म है वो प्रधानतया वो है सकाम कर्म। हाँ, और ये जो है सूत्र रूप से उन्हीं कर्मों का जो विधान किया जा रहा है उनका जब कामना विशेष को लेकर के अनुष्ठान करते हैं तो संसार रूप फल होता है, और उन कामना विशेष से रहित होकर के निष्काम भाव से करते हैं तो चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान के साधन बनते हैं। इस अभिप्राय से वर्तमान में तो कामी है, लेकिन यह विवेक प्राप्त करता है कि कामना से करने के कारण ही संसार होता है, और शास्त्र कहता है निष्काम कर्म करने से मोक्ष होता है, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते
न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति इत्यादि से, तो हमारा कर्म उपासना रूप साधन बंधन से छुड़ाने वाला सिद्ध हो, इस अभिप्राय से वे फिर चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ प्रधानतया चित्त शुद्धि के हेतु भूत कर्म कैसे हो जाए कामी के, इस रूप से उपनिषदों में कर्मों का विधान है ज्ञान साधनत्वेन रूपेण। और वहां तो संसार प्राप्ति के साधन के रूप में ही है, इतना अंतर है। उपनिषदों में जो कर्म बताए जाते हैं वो ज्ञान के साधन के रूप से, उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता ही बताती है ना, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते इत्यादि से ज्ञान के साधन के रूप से कर्म का विधान है। गीता बता रही है तो गीता जिसका सार है उपनिषदों का, तो उपनिषदें भी यही बताती है। तो इस अभिप्राय से कहा गया कि आत्म एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता, और भाष्य में कहा गया था कि यह तो समुचित चिसया अविद्वत निंदा क्रियते, समुच्चय की इच्छा से यानी ज्ञान कर्म समुच्चय की इच्छा से निंदा की जा रही है। किसकी? अविद्वान आदि की, अविद्वदादि की। तो अविद्वदादि वो कौन है? तो केवल कर्म कर रहा है और उपासना नहीं कर रहा है, वह भी माना जाता है अविद्वान अविद्वदादि ही। केवल कर्म करता है उपासना नहीं करता है, वो केवल कर्मी अविद्वान है। और आदि शब्द से ग्राह्य है जो उपासना करता है केवल कर्म नहीं करता, वह भी अविद्वान है। क्या नाम? आदि शब्द से ग्राह्य है केवल कर्मी भी, केवल उपासना करने वाला भी, केवल कर्म करने वाला भी, उसकी निंदा यहाँ पर की जा रही है समुच्चय की इच्छा से, समुच्चय विधान की इच्छा से। यहाँ तक कि भाष्य में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। टीकाकार यहाँ तक के भाष्य का अर्थ कर रहे हैं। टीका को देखिए तो साध्य साधन भेदोपमर्देन यद आत्मैकत्व विज्ञानम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत इति अवधारणेन उक्तम पूर्वार्धेन। तो ये कहते हैं कि साध्य साधन भेद उपमर्देन, उपमर्द शब्द का अर्थ है बाध, तो उपमर्देन का अर्थ निकलेगा बाधकत्वेन। तो साध्य साधन का जो भेद है उसका उपमर्दन द्वारा यानी बाध द्वारा, बाधक रूप से इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया मानेंगे तो उपमर्देन का अर्थ निकलेगा बाधकत्वेन रूपेण। साध्य साधन भेद के बाधक रूप से यद आत्म एकत्व विज्ञानम उक्तम, जो आत्म एकत्व विज्ञान बताया गया है किससे? तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, यहाँ पर जो आत्मैव इसमें अवधारण है, इस अवधारण से बताया गया कि जो अनात्म वस्तु है
वह मिथ्या है और आत्मा ही परमार्थ सत्य है। इस रूप से इस अवधारण द्वारा भेद के बाधक रूप से जो आत्म एकत्व विज्ञान बताया गया है, यह मंत्र का पूर्वार्ध है। और उत्तरार्ध से उस भेद के बाधक आत्म एकत्व ज्ञान का फल बताया गया, संसार की निवृत्ति। तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत इत्यादि से। तो कहते हैं और उत्तरार्धेन च संसार निवृत्ति फलकम उक्तम। यही भेद का उपमर्दक जो आत्म एकत्व ज्ञान है वह संसार निवृत्ति यानी मोक्ष फलक है, ऐसा बताया गया उत्तरार्ध के द्वारा मंत्र के। तो तत् यानी वो आत्म एकत्व ज्ञान मोक्ष फलक, उसका भाष्य में जो कहा था केनचित कर्मणा ज्ञानांतरेण वा अमूढ़ समुच्चित्ति सती न समुच्चित्ति सती, यानी समुच्चय करने की इच्छा नहीं करेगा, यानी समुच्चय नहीं हो सकता इस आत्म एकत्व ज्ञान का। उसको कह रहे हैं कि तत् श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा केनचित अमूढ़ न समुच्चित सती, तत् के पास जो न है वो समुच्चित स्थिति के साथ अन्वित होगा। अर्थ निकलेगा किसी भी श्रौत कर्म यानी वैदिक कर्म के साथ या स्मार्त कर्म के साथ अन्वय उस आत्म एकत्व ज्ञान का नहीं होगा। समुच्चय करने की इच्छा कोई भी विवेकी नहीं करेगा। ये अकामिनः से लेकर के अमूढ़ समुच्चित चिसति यहाँ तक के भाष्य का अर्थ कर दिया टीकाकार ने। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है इह तु समुच्चित चिसया अविद्वदादि निंदा क्रियते, इसका अर्थ किया जा रहा है, इह का अर्थ बताते हैं अंधनतम इत्यादौ। ये जो अंधनतम प्रविशन्ति यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है दूसरा। इस दूसरे प्रकरण में क्या किया जा रहा है, समुच्चय की इच्छा से अविद्वदादि की निंदा की जा रही है। निंदा दृश्यते, भाष्य में था निंदा क्रियते, क्रियते पद का अर्थ कर दिया दृश्यते। तो जो यहाँ पर अविद्वदादि की निंदा देखी जा रही है वह किस अभिप्राय से देखी जा रही है, समुच्चय विधान के अभिप्राय से, समुच्चय की विवक्षा से अविद्वदादि की निंदा की जा रही है। हाँ? तो अविद्वान का अर्थ क्या है, तो अविद्वान का अर्थ है जो केवल कर्म करता है, उपासना नहीं करता, वह अविद्वान यहाँ पर अविद्वदादि में। हाँ हाँ तो नहीं, यानी यहाँ पर जिसकी निंदा की जा रही है, निंदे जो है उसको अविद्वान शब्द से लेना है। तो निंदा किसकी की जा रही है, केवल कर्म करने वाले की, केवल कर्म कर रहा है उपासना नहीं कर रहा है उसकी भी, केवल उपासना कर रहा है कर्म नहीं कर रहा है उसकी भी निंदा की जा रही है। इसलिए अविद्वत शब्द का अर्थ यहाँ पर है केवल कर्मी, अनुपासक, कर्मी, अविद्वान। और आदि शब्द से ग्राह्य है अकर्मी उपासक,
ये टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं। 16 नंबर टिप्पणी में लिखा है ना, ये 16 नंबर टिप्पणी या 19 नंबर टिप्पणी में। तो 19 नंबर टिप्पणी में कर्मित्वे सति अनुपासको अविद्वत शब्दार्थ, ये 19 नंबर टिप्पणी में है ना, कि कर्मित्वे सति का मतलब कर्मानुष्ठान कर रहा है किंतु अनुपासक है, उपासना नहीं कर रहा है, का अर्थ है केवल कर्मी। केवल शब्द व्यावर्तक है उपासना का। तो उपासना रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान से रहित जो है वह अविद्वत शब्दार्थ है। और अविद्वत आदि में आदि शब्द है टीका में, उस आदि शब्द से किसको लेंगे? तो आदि शब्द से लिया जा रहा है, कहते हैं उपासीन सन अकर्मी इति आदि शब्दार्थ, अकर्मी इत्यादि शब्दार्थ ऐसे लगाना। जो उपासना तो कर रहा है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, उसे आदि शब्द से लेना। वो भी निंद्य है, निंदा का विषय 2 है, अनुपासक कर्मी और अकर्मी उपासक, इन दोनों की भी निंदा की जा रही है। वो किस अभिप्राय से की जा रही है? समुच्चय के विधान की विवक्षा से, अभिप्राय से। ये यहाँ पर भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था कि यह तो समुच्चितया अविद्वदादि निंदा क्रियते। उसी को टीकाकार ने कहा यह शब्द का अर्थ बताया अंधनतम इत्यादो, यानी इस प्रकरण में, द्वितीय प्रकरण में जो समुच्चय विधान की इच्छा से केवल कर्मी की और केवल उपासक की निंदा देखी जा रही है, ये कहते हैं। ततः अब भाष्य में है तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, ततः किम इत्यत आह तत्र च यस्येति। तो कहते हैं ततः यानी समुच्चय विधान की विवक्षा से केवल कर्मी या केवल उपासक की निंदा की जा रही है, यह निश्चित होने से। ततः शब्द का अर्थ है प्रकृत में क्या सिद्ध हुआ, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या अर्थ निकलेगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तद इह उच्यते। तत्र का अर्थ है तस्मिन् सति। तस्मिन् सति का अर्थ निकलेगा कि इस द्वितीय प्रकरण में केवल कर्मी तथा केवल उपासक की निंदा समुच्चय विधान की इच्छा से होने से, समुच्चय विधान की इच्छा से है, ये निश्चित होने पर ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। ये निश्चित हुआ कि यहाँ पर केवल कर्म की निंदा के लिए नहीं और केवल उपासना की निंदा भी निंदा के लिए नहीं, अपितु समुच्चय का विधान करने के उद्देश्य है। श्रुति का अभिप्राय है कि जिसका चित्त अशुद्ध है और विक्षिप्त है वह दोनों मल तथा विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति के साधनों का साथ साथ अनुष्ठान करें और अपने चित्त को मल तथा विक्षेप दोनों दोषों से रहित कर लें। केवल कर्म करेगा तो
मलहीन हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, लेकिन विक्षेप रहेगा। केवल उपासना करेगा, विक्षेप जाएगा, मल रहेगा। और दोनों का अनुष्ठान करता है तो मल विक्षेप दोनों साथ साथ निवृत्त हो जाएंगे, ज्ञानाधिकारी बन जाएगा शीघ्र। इस अभिप्राय से मल विक्षेप उभय निवर्तक साधनों का साथ साथ अनुष्ठान संभव है, उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करे, इस अभिप्राय से निंदा की जा रही है। ये कहते हैं तो तत्र च यानी तस्मिन् सति का अर्थ निकला अविद्वदादि की निंदा का अभिप्राय समुच्चय का विधान होने से, समुच्चय विधान है ये निश्चित होने पर। यस्य येन समुच्चय संभवति, यस्य ज्ञानस्य येन कर्मणा समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा, न्याय तथा शास्त्र के आधार पर। न्याय है युक्ति, शास्त्र है श्रुति। तो श्रुति तथा युक्ति के आधार पर जिस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव होगा, दो प्रकार का ज्ञान है ना, एक आत्म एकत्व ज्ञान जो पूर्व प्रकरण में बताया गया, भेद का उपमर्दक मोक्ष फलक, वो एक आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। और दूसरा ब्रह्म ज्ञान है उपासना, सगुण ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं। दोनों विद्या है, एक मोक्ष फलक आत्मविद्या है, हाँ, ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान, ध्येय ब्रह्म ज्ञान। तो ये ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान और ध्येय ब्रह्म ज्ञान में से जिस ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है युक्ति और श्रुति से, उसी ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय का विधान इस प्रकरण में किया जा रहा है, अंधनतम इत्यादि प्रकरण में। जिस ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय संभव नहीं है, ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का, उसका कर्म के साथ समुच्चय का विधान भी नहीं किया जाएगा। जिसका विधान संभव है, समुच्चय विधान, तो सगुण ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय विधान संभव है, उसका किया जा रहा है। ये यहाँ पर बताया कि न्यायतः शास्त्रतः यस्य शब्द से लेना दो ब्रह्म ज्ञान में से जिस ब्रह्म ज्ञान का, ये नयाने कर्मणा समुच्चय संभवति तद इह उच्यते, उसका यहाँ पर विधान किया जा रहा है समुच्चय का। कार्य ब्रह्म ज्ञान का, कार्य ब्रह्म की उपासना का कर्म के साथ समुच्चय संभव है, वो उसके साथ बताया जा रहा है। कारण ब्रह्म की उपासना का कर्म के साथ समुच्चय संभव नहीं है। कार्य ब्रह्म की और कारण ब्रह्म की उपासना साथ साथ की जा सकती है, इसलिए संभूति असंभूति उपासना के समुच्चय का विधान है। तद इह उच्यते, इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा गया। आगे हैं यद दैवम वित्तम देवता विषयम ज्ञानम इत्यादि भाष्य वाक्य, इसकी अवतरण टीका देखिए। कस्य तरहि ज्ञानस्य कर्म समुच्चय संभवति इत्यत आह यद दैवम वित्तम इति। तो कस्य ज्ञानस्य, इसमें कस्य तरहि ज्ञानस्य में तरहि शब्द का अर्थ है जो ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान है, आत्म एकत्व विद्या, उसका तो कर्म के साथ समुच्चय संभव नहीं है।
तो ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव नहीं है, तो फिर किस ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है, ये पूछा जा रहा है। तरही शब्द का अर्थ है ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय असंभव होने पर कस्य ज्ञानस्य, तो किस ब्रह्म ज्ञान का कर्मणा समुच्चय संभवति। ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का तो समुच्चय हो नहीं सकता, तो किस ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय कर्म के साथ होगा। ये प्रश्न होने पर इत्यत आह, जिस ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है उस ब्रह्म ज्ञान को बताया जा रहा है। यद दैवम वित्तम देवता विषयम ज्ञानम, दैव वित्त है उपासना, उसे कहा जाता है देवता विषय ज्ञान। इसमें देवता शब्द से लेना है सगुण ब्रह्म। और इस सगुण ब्रह्म की उपासना का देवता विषय ज्ञान हुआ सगुण ब्रह्म विद्या उपासना, उसी को दैववित्त कहा जाता है। तो यद दैववित्तम, वो जो दैववित्त है कौन, देवता विषय ज्ञान यानी उपासना, तत् कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम, उसे कर्म के साथ समुचित ब्रह्म विद्या के रूप में यहां पर कहा गया है। यहां पर यानी इस प्रकरण में तत् कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम, परमात्म ज्ञान है ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान, आत्मेकत्व विज्ञान, जिसका कर्म के साथ संबंध हो नहीं सकता, समुच्चय हो नहीं सकता। वह ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान यहाँ कर्म के साथ समुचित ब्रह्म ज्ञान के रूप में नहीं बताया गया, उपासना बताई गई है। ये जो विद्यांच यस्तत् वेदो भयम सह वाक्य है, मंत्र आएगा ना यहाँ पर, विधान समुच्चय का विधायक, विद्यांच यस्तद वेद उभयम सह। तो इसमें जो विद्या शब्द है वह विद्या शब्द परमात्म ज्ञान का परामर्शक नहीं है। वहां विद्या शब्द का अर्थ आत्म एकत्व ज्ञान नहीं है, अपितु विद्या शब्द का अर्थ है देवता विषयक ज्ञान यानी उपासना, जिसका कर्म के साथ समुच्चय है। अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म, विद्या शब्द का अर्थ है देवता ज्ञान, दैववित्त। हाँ, तो कर्म और उपासना, विद्यांचा विद्यांच, विद्याम यानी उपासनाम, अविद्याम यानी कर्म, वेद यानी अनुतिष्ठति, वेद शब्द का अर्थ है अनुतिष्ठति। वहां पर उभयम सह यानी उभय का यानी कर्म उपासना दोनों का सह वेद यानी साथ साथ अनुष्ठान करता है, जो उसका फल बताया गया अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। साथ साथ अनुष्ठित कर्म और उपासना में से कर्म से मृत्यु का अतितरण होता है। वह मृत्यु है जो स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन यानी पूर्वार्जित पाप अशुद्धि, उसकी निवृत्ति होती है। धर्मेण पापम अपनुदति होता है ना, वो चला गया स्वाभाविक पाप और चिंतन रूप मृत्यु,
और विद्या अमृतम अश्नुते, तो विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति का हेतुभूत जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करता है का अर्थ है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विक्षेप से रहित हो जाता है, वो अर्थ है। तो इस प्रकार यहां जिस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय हो सकता है वह ज्ञान विद्यांच विद्यांच यस्तद वेद उभयम सह में विद्या शब्द से लेना है। वह ज्ञान है उपासना, परमात्म ज्ञान नहीं, आत्म एकत्व ज्ञान नहीं। ये यहां पर बताया गया कि यद दैवम वित्तम देवता विषयम ज्ञानम तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम। विद्यांच विद्यांच इस मंत्र में विद्या शब्द से देवता विषयक ज्ञान शब्दित उपासना को बताया गया है, उसका कर्म के साथ समुच्चय होता है, परमात्म ज्ञान का समुच्चय नहीं होता। इसलिए परमात्म ज्ञान वहां विद्या शब्द का अर्थ नहीं है। ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान वहां विद्या नहीं, सगुण ब्रह्म ज्ञान विद्या है, उसका कर्म से समुच्चय है, ये कहा गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यहां भाष्कर भगवान के अनुसार विद्यांच विद्यांच यस्तद वेद भयम सह में विद्या शब्द का अर्थ उपासना है, ब्रह्म परमात्म विषयक ज्ञान नहीं। जिस परमात्म विषयक ज्ञान को ईशावास्यम इदम सर्वम से बताया गया वह ज्ञान विद्यांचा विद्यांच में विद्या शब्द का अर्थ नहीं है, ये भाष्कर भगवान ने बताया ना। इससे विपरीत जो भास्कराचार्य हैं भेदाभेदवादी, जो समुच्चय का विधान मानते हैं, समुच्चयवादी हैं, वे विद्या शब्द से लेना चाहते परमात्म ज्ञान। और विद्यांच विद्यांच में यदि विद्या शब्द का अर्थ परमात्म ज्ञान होगा तो फिर परमात्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय मानना पड़ेगा। यह विद्या शब्द का जो अर्थ लिया जाएगा उसका समुच्चय मानना पड़ेगा न कर्म के साथ। जो विद्या शब्द का अर्थ उपासना करते हैं वे कर्म के साथ उपासना का समुच्चय मानेंगे सिद्धांती, और जिनके अनुसार विद्या शब्द का अर्थ परमात्म ज्ञान है, आत्म एकत्व विद्या है, उनके अनुसार तो फिर आत्म एकत्व विद्या का कर्म के साथ समुच्चय ये मंत्र बता रहा है, ये अर्थ निकलेगा। और भास्कर यही मानना चाहते हैं, उनका ये मानना गलत है, ये टीकाकार कह रहे हैं कि यच्चोक्तम भास्करेण ईशावास्यम इति मंत्रे ब्रह्म विद्यायाः प्रक्रांतत्वात् तस्या एव समुच्चिचिसया निंदा उच्यते इति। कहते हैं अंधन तम प्रविशन्ति इस मंत्र से केवल ज्ञानी की भी निंदा की जा रही है, केवल विद्वान की भी निंदा की जा रही है, और केवल कर्मी की भी निंदा की जा रही है। तो केवल विद्वान से किस विद्वान को लेना है? विद्वान का अर्थ है विद्यावान, विद्यायुक्त। तो विद्वान का विशेषणभूत विद्या कौन सी जिसकी निंदा की जा रही है? ततो भूय युवते तमो एवु विद्यायाम रताः, इसमें विद्या शब्द से कौन सी विद्या ली जा रही है? जिसमें रत रहने वाले को कहा जा रहा है कि घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं करके। वह विद्या कौन सी है जिसका फल
घोर अंधकार की प्राप्ति है। तो ये कहते हैं कि विद्या शब्द प्रकृत विद्या का परामर्शक होगा। कौन? भास्कर। और प्रकृत विद्या है ईशावास्यम, इस मंत्र में परमात्म विद्या, और उस परमात्म विद्या का ही ग्रहण ततो भूय युवते तमो येवु विद्यायाम रता में विद्या शब्द से किया जाएगा। विद्यांचा विद्यांच, इसमें भी विद्या शब्द से उसी परमात्म विद्या का ग्रहण किया जाएगा, ऐसा भास्कराचार्य कहते हैं। क्यों विद्या शब्द से परमात्म ज्ञान का ही ग्रहण होगा? तो कहते हैं वो प्रकृत है, का मतलब प्रकरण प्रमाण के आधार पर। तो प्रकरण प्रमाण विद्या शब्द से परमात्म विद्या का ग्रहण करने में हेतु है, भास्कराचार्य कहते हैं। तो ये कह रहा है कि यच्च उक्तम भास्करेण ईशावास्यम इति मंत्रे ब्रह्म विद्यायाः प्रक्रांतत्वात् तस्या एव समुच्चित्सया निंदा उच्यते। तो उसी का जो ईशावास्यम के द्वारा प्रकृत ब्रह्म विद्या है, उपक्रांत ब्रह्म विद्या है, उसी का ग्रहण विद्या ततो भूय इवते तमः एवं विद्याम रता में विद्या शब्द से लिया जाएगा, और उसी का समुच्चय विधान की इच्छा से केवल ब्रह्म विद्या की निंदा की जा रही है, कर्म के साथ समुच्चय की इच्छा से। तो ये कह रहे तस्या एव समुच्चित्सया निंदा उच्यते, अकेली ब्रह्म विद्या की निंदा की जा रही है कर्म के साथ समुच्चय का विधान की इच्छा से। इति भास्करेण यद उक्तम तत् असत, ऐसा अन्वय करना। भास्कराचार्य जी ने जो ये कहा वह उनका कहना असत है, गलत है, ये कह रहे हैं। क्यों गलत है? तो इसमें हेतु बताया जा रहा आगे कि नहीं प्रकृतम इति एतावता संबध्यते किंतु संबंध योग्यम। कहते खाली कोई पदार्थ प्रकृत है इतने मात्र से ही कर्म से संबद्ध नहीं होगा, अपितु कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता जो रखता है उसका कर्म के साथ समुच्चय होगा। खाली प्रकृत हुआ है, उसका प्रकरण है, उपक्रम है, इसलिए उसका कर्म के साथ समुच्चय माने ये नहीं होगा। कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता भी रखनी आवश्यक है। तो ईशावास्यम इससे ज्ञेय ब्रह्म विद्या प्रस्तुत है, प्रकृत है, इतने मात्र से ज्ञेय ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। उसमें कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता भी चाहिए ना, और कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता जिसमें होगी उसको लिया जाएगा। तो कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता परमात्म ज्ञान में नहीं है, इसलिए परमात्म ज्ञान का समुच्चय यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। कर्म के साथ जिस विद्या का कर्म के साथ समुच्चय संभव होगा वह अप्रकृत होने पर भी उसका ग्रहण किया जाएगा। तो उपासना का कर्म के साथ समुच्चय संभव है, इसलिए उसको लिया जाएगा विद्या शब्द से। ब्रह्म ज्ञान प्रकृत होने पर भी ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान को यहां पर नहीं लिया जाएगा। ये यहां पर कहा गया कि नहीं प्रकृतम इति एतावता, यानी प्रकृत होने मात्र से ही नहीं संबध्यते, ऐसा अन्वय करना। सगुण ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान प्रकृत है, ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है,
इतने मात्र से ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय नहीं होगा। उसमें कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता भी होनी चाहिए। तो कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता नहीं है आत्मेकत्व ज्ञान में। यही कहा जा रहा आगे कि शुद्ध ब्रह्मात्म एकत्व विद्यायास्तु कर्तृत्वादि अध्यास उपमर्दकत्वात् नास्ति कर्म संबंध योग्यता। तो जो शुद्ध ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है, यानी परमात्म ज्ञान है, आत्म एकत्व विद्या है, इसमें तो क्या है कि कर्तृत्वादि अध्यास निवर्तकत्व है, बाधकत्व है। तो कर्तृत्वादि अध्यास तो कर्म के हेतु है। तो कर्म का हेतुभूत जो द्वैत ज्ञान है, उस द्वैत ज्ञान का उपमर्दक परमात्म ज्ञान होने से कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता कर्म के हेतु के उपमर्दक परमात्म ज्ञान में नहीं है। ये कहा गया कि नास्ति कर्म संबंध योग्यता। ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान में कर्म संबंध योग्यता नहीं है, कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता नहीं है, क्योंकि वो कर्म के हेतु का ही उच्छेदक बन करके कर्म का विरोधी है। जो कर्म का विरोधी है उसमें कर्म से समुचित होने की योग्यता नहीं है, ये कहा गया। आगे है और एक युक्ति बताई जा रही है। ये तो एक बताया योग्यता होनी चाहिए, प्रकृत होने पर भी योग्यता नहीं है यदि, तो उसका संबंध नहीं होगा। ये कहा ना, योग्यता भाव हेतु बताया। और एक हेतु बताया, क्या नाम, युक्ति बताई जा रही है, किंच यस्मिन् निष्पन्नेपि फलस्य व्यवधानम संभाव्यते तस्यैव सहकारी समुच्चय इष्यते दर्शादेः इह तु एकत्वम अनुपश्यतः को मोह कशोक इति एकत्व दर्शन समकालम एव मोहादि निवृत्ति अभिधानात् न कालांतरीय फलम। तो कहते हैं जिस साधन का फल साधन के संपन्न होने पर भी कुछ समय बाद होता है, उसे तो अपने फल संपादन में सहकारी की अपेक्षा होती है। और जिस साधन का फल साधन परिपूर्ण होते ही तत्काल होता है, साधन की पूर्णता के क्षण में ही फल जिस साधन का होता है उस साधन को फल संपादन में सहकार्यांतर की अपेक्षा नहीं होती, सहकार्यांतर का समुच्चय उसके साथ नहीं होता। ये कहा जा रहा है, ये नियम है। तो जैसे दर्श पूर्णमास है, दर्श पूर्णमास को तो सहकार्यांतर की अपेक्षा है फल संपादन में। क्यों? इसलिए कि दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान होते ही दर्श पूर्णमास का फलभूत स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। ये नहीं कि दर्श पूर्णमास की पूर्णाहुति होते ही यजमान का शरीर छूटता है और यजमान स्वर्ग जाता है, ऐसा नहीं। वो दर्श पूर्णमास की पूर्णाहुति के बाद भी कुछ समय तक जब तक प्रारब्ध रहता है यजमान, और फिर जब शरीर छूटता है उसके बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसने जीवित काल में पहले दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान किया उसे, वो हुआ व्यवहित काल फल वाला साधन दर्श पूर्णमास। उसे तो अपना फल स्वर्ग संपादन में सहकार्यांतर की अपेक्षा रहेगी प्रयास आदि की। लेकिन तत्काल फल वाला जो कर्म होता है उसे किसी सहकार्यांतर की आवश्यकता नहीं होती है। ये यहां पर कहा कि यस्मिन् निष्पन्ने पी, यानी यस्मिन् साधने निष्पन्ने पी, जिस साधन के पूर्ण होने पर भी फलस्य व्यवधानम संभाव्यते, फल
कुछ समय बाद होता है। कहते तस्यैव सहकारी समुच्चय इष्यते, उसी साधन को, व्यवहित काल फल है जिस साधन का ऐसे साधन को सहकारी के समुच्चय की अपेक्षा होती है। जैसे उदाहरण के लिए दर्शादि बताया, दर्श पूर्णमास आदि, दर्शादि यानी दर्श पूर्णमास आदि जो याग है उनको ये जरूरत है क्योंकि व्यवहित फल वाले हैं। और इह तु एकत्वम अनुपश्यत, इह यानी परमात्म ज्ञान है, तो परमात्म ज्ञान निष्पन्न होते ही जिस समय ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसी समय समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है। वो कह रहे हैं कि इह तु एकत्वम अनुपश्यत को मोह क शोक इति एकत्व दर्शन समकालम एव मोहादि समुच्चय मोहादि निवृत्ति अभिधानात् न कालांतरीय फलम। तो आत्मज्ञान का तो आत्मज्ञान उदय काल में ही शोक मोह की निवृत्ति रूप फल बताया गया है, इसलिए मोहादि निवृत्ति रूप फल के संपादन में आवश्यकता ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान को सहकार्यांतर की नहीं है। व्यवहित काल वाला, व्यवहित काल फल नहीं है ना उसका, ततो न सहकारी समुच्चिसा, इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व के साथ सहकारी के समुच्चय की अपेक्षा नहीं होगी फल संपादन में। और भास्कर ये कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है, ज्ञान को मोक्ष संपादन में कर्म रूपी सहकारी की अपेक्षा है। ये गलत मानना है भास्कराचार्य का, ये कहा गया। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है, किंच अस्याह मंत्रोपनिषदो ब्राह्मणे ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादौ तृतीया श्रुत्या यज्ञादेः इष्यमान वेदने करणत्वेन संबंध प्रतीयते तत्कथम दुर्बलेन प्रकरणेन सहकारितया संबंध प्रकल्प्यते। ये कहते हैं कि अस्या मंत्रोपनिषदो, ये ईशावास्योपनिषद है मंत्र भाग की उपनिषद, इसलिए अस्या मंत्रोपनिषद का अर्थ निकलेगा मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद का जो ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण भाग की उपनिषद कौन? बृहदारण्यक उपनिषद। तो ब्राह्मणे शब्द से लेना बृहदारण्यक उपनिषद में, इस मंत्रोपनिषद के ब्राह्मण भाग की बृहदारण्यक उपनिषद में इतना अर्थ निकला अस्या मंत्रोपनिषदो ब्राह्मणे का, बृहदारण्यक उपनिषद में ये वाक्य आया कि ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। इसमें जो यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादि में तृतीया विभक्ति है, इसे कहा जाता है तृतीया श्रुति। ये श्रुति है, श्रुति लिंग प्रकरण स्थान, ये जो 6 प्रमाण है उसमें से पहला प्रमाण है। तो तृतीया श्रुति रूप प्रमाण से क्या होगा? तो यज्ञादेः इष्यमान वेदने करणत्वेन संबंध प्रतीयते, यज्ञादि जो कर्म है उनका इष्यमान जो वेदन यानी ज्ञान है उसमें करणत्वेन यानी साधनत्वेन रूपेण संबंध प्रतीत हो रहा है। तृतीया श्रुति यज्ञादि कर्मों को साधन बता रही है ज्ञान का। इष्यमान ज्ञान यानी अपेक्षित जो ज्ञान है, यानी यज्ञादि से ज्ञान चाहते हैं, एक अर्थ निकलता है विविदिशन्ति यज्ञेन का। तो यज्ञादि के पास में तृतीया विभक्ति जो है वो बताती है कि यज्ञादि साधन है और उसका फल है ज्ञान। तो बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञादि कर्मों का ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के साथ चित्त शुद्धि द्वारा साधनत्वेन रूपेण अन्वय हुआ।
वे ज्ञान के साधन है, चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, जो वो ज्ञान के फल में सहयोगी नहीं बनेंगे, ये कह रहे हैं। तत्कथम दुर्बलेन प्रकरणेन सहकारितया संबंध प्रकल्प्यते। हाँ हाँ, कहाँ पर? हाँ? तत्कथम पहले प्रतीयते हैं, तो प्रतीयते में क्या कह रहे हैं? प्रतीयते पद में क्या? नहीं, प्रतीयते हैं, पूर्ण विराम भी है यहाँ। अच्छा, प्रतीयते तत्कथम दुर्बलेन, तो प्रतीयते हैं, एकार होना चाहिए। प्रतीयते तत्कथम दुर्बलेन प्रकरणेन सहकारितया संबंध प्रकल्प्यते। तो तत्कथम दुर्बले, तो जब श्रुति प्रमाण रूप प्रबल प्रमाण से ये निश्चित हुआ कि यज्ञादि साधन है, तो उन यज्ञादि साधनों का आत्मज्ञान की उत्पत्ति में शुद्धि द्वारा साधनभूत यज्ञादि का कर्म के फल संपादन में सहकारी के रूप में अन्वय कैसे होगा? तो ये कहते दुर्बलेन प्रकरणेन, तो दुर्बल प्रमाण रूप जो प्रकरण प्रमाण है, उस प्रकरण प्रमाण के आधार पर आप सहकारी के रूप में संबंध कैसे कर सकते हैं? जब बलवान प्रमाण साधनत्वेन रूपेण संबंध कर चुका है, तो सहकारी के रूप में दुर्बल प्रमाण से संबंध नहीं होगा। ये भास्कराचार्य का खंडन करते हुए कहा आनंदगिरी जी ने। आगे है प्रधानस्य च विद्याया सहकारी संबंध विधित्सया निंदा इत्यपि अयुक्तम। अब ये और